गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 में हमने सरल समीकरणों का हल देखा था, जिसमें चरराशि का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज प्रश्नावली 4.3 में भी अपन वही समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे, लेकिन उसमें समीकरण की जो परिस्थिति है वो अलग होगी। अब वो देखो, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है जिसकी वजह से समीकरण को हल ज्ञात करें। जैसे 2y + 5/2, 2y + 5/2 और बराबर 35/37/2, 37/2। तो 37/2। अब इसको हल करना है और इसमें चरराशि जो y है उस y का अपने को मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। अब देखो, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हर एक लगाना पड़ेगा ताकि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाए, सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को सबसे पहले वाम पक्ष के मान को दोनों को जोड़ो, क्योंकि दोनों का मान क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर जोड़ना नहीं चाहते तो आप ये 5/2 है उसको पक्षांतर कर लो, उसको क्या कर लो, पक्षांतर। और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप पक्षांतर कर लें। क्या कर लें, पक्षांतर कर लें आप। तो पक्षांतर करने पर 2y = 37/2, ये प्लस क्या है 5/2, तो पक्षांतर करने पर माइनस का, तो माइनस का 5/2। 2y बराबर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम तो 2 ही आएगा, हर समान है, हर समान को लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। अब लघुत्तम का भाग इस हर का भाग लघुत्तम में देंगे, जो भी भागफल आएगा उसको किससे गुणा करना है, 37 से गुणा करना है। तो 37 से कम 37 माइनस 5 को 2 से गुणा करना है, एक बार जाएगा, और 1 को 5 से गुणा करना है तो 5। अब 2y बराबर 37 में से 5 घटाओ 32, तो 32/2। तो 2y बराबर 2 का मान जाता है 32 में 16 बार, 2 का मान जाता है 32 में 16 बार। अब ये देखो 2 गुना में है तो पक्षांतर करने पर किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर 16/2, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का अगर मामला है, भिन्न संख्याओं का अगर मामला है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप हल लगा दिया करो, पर या फिर चरराशि का और अचर राशियों का आप पक्षांतर कर लो। यानी वाम पक्ष में अचर राशि ले लो और दक्षिण पक्ष में या वाम पक्ष में कोई से भी एक पक्ष में केवल चर राशि ले लो, और दोनों में से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वैसे हल करें। अब जैसे एक सवाल हो रहे, q/5 + 3 बराबर 2। तो आप जितनी भी अचर राशि है उस अचर राशियों को एक पक्ष में रख लें। अब अचर राशि मेरे पास में 3 है, तो q/5 बराबर 2, ये प्लस का है तो पक्षांतर करने पर माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो q/5 बराबर -1। अब देखो इसका हल भी है तो हर एक लगा लेंगे। मैंने पहले कहा था कि इन समीकरणों के लिए आपको कई तरीके काम में लेने पड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो पक्षांतर करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो वज्र गुणा भी करना पड़ेगा, जिसको तिरछा गुणा कहा जाता है। और यहाँ तक कि अगर लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम भी लेना पड़ेगा। तो जैसी परिस्थिति आएगी क्वेश्चन की, उस परिस्थिति के अनुसार अपने को सवाल को करना है। अब जैसे इसका हल नहीं है तो हल मैंने एक लगा दिया ताकि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों में परिमेय संख्या बन जाए। दोनों में परिमेय संख्या बनने के बाद आप तिरछा गुणा करें, तो q को तो 1 से गुणा करेंगे तो q रह जाएगा, और माइनस के 1 को गुणा करना है 5 से, तो q का मान कितना हो जाएगा, -5। तो q का मान कितना हो जाएगा, -5। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का जो हल है, परिमेय संख्याओं का जो चरमान है, उस चरमान को आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। अच्छा, कई परिस्थिति ऐसी भी आती है जैसे x + 4 और गुणा हो रहा है ये 2 से और बराबर हो रहा है। अब ये देखो इस ब्रैकेट के बाहर अचर मान आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर अचर मान। अब इसको कैसे हल करें, तो ब्रैकेट के बाहर यदि कोई अचर मान आता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या हो जाता है,
गुणा हो जाता है। तो गुणा अब ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी पद हैं वो बाहर वाले अचर मान को सभी से गुणा करना है एक एक से, सभी को गुणा करना है एक एक से। तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और बराबर 12। अब पक्षांतर करो, एक सरल समीकरण बन गया। अब इसका पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने पर तो 2x बराबर 12, ये 8 प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस का, तो माइनस का 8, तो 2x बराबर 12 में से 8 कम कर दो 4, 2 गुणा में तो पक्षांतर करने पर भाग में x बराबर 4 भाग 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई आप उसको x का मान रख करके y का मान या चर का मान उस समीकरण में रख के देख सकते हैं कि ये समीकरण का मान सही है या गलत है। लेकिन इस सवाल को करवाने का जो मकसद था वो ये था कि ब्रैकेट के बाहरी पद गुणा में है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या करना है, अपने को गुणा करना है और गुणा करके एक सरल समीकरण बनेगा। और सरल समीकरण बनने के बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पक्षांतर करो और पक्षांतर करके चर का मान याद करो। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई माइनस का चिन्ह हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। माइनस का 4 और x 2 प्लस x और बराबर 8। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पद से क्या करना है, अपने को गुणा करना है। गुणा करें माइनस के 4 को 2 से गुणा करना है, ये माइनस का है ये 2 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है नीचे माइनस का आएगा, 4 को 2 से गुणा करना है 8 और ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस फिर भी यहाँ पर किसका आएगा माइनस का, 4 को x से गुणा करेंगे 4x और बराबर 8। अब ये 8 माइनस का पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 4x बराबर 8 प्लस 8 तो माइनस के 4x बराबर 8 दूनी 16, ये माइनस के 4 गुणा में तो पक्षांतर करने पर किसमें हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 16 भाग माइनस का 4 भाग देंगे, ये 16 प्लस के ये 4 माइनस के प्लस माइनस तो 3 माइनस का आएगा और 4 का भाग देंगे 16 में, तो 4 को 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 4। तो कहने का मतलब ये था कि आप समीकरण को चाहे कैसे भी हल करो, चाहे परिमेय संख्या का मामला हो चाहे प्राकृतिक संख्या का मामला हो, आपको अचर मान को एक पक्ष में दो और चर मान वाले जो व्यंजक है उसको एक पक्ष में रखो, सीधी सी बात है। और बाकी जो ब्रैकेट के बाहर यदि कोई गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी व्यंजक हैं उनको सभी से गुणा करना है और सरल समीकरण बनेगा, जो भी सरल समीकरण बनेगा उसको पक्षांतर करो और उसकी चर की वैल्यू ज्ञात करो, और जो भी चर की वैल्यू आएगी उससे अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी x की वैल्यू या चर की वैल्यू आई होगी उसको आप समीकरण में रखो और समीकरण में रख करके इसके उत्तर की जांच कर ले। वाम पक्ष का मान और दक्षिण पक्ष का मान यदि बराबर है तो सवाल सही है, नहीं तो फिर आपको वापिस को उत्तर को वापिस चेक करना पड़ेगा, चर की वैल्यू वापिस आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। अब आपको प्रश्नावली 4.3 के कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, उस सवाल को आपको हल करना है और देखना है कि चर की वैल्यू कितनी आएगी। प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरे के ये समीकरण है। पहले प्रश्न में 10% है, चर की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको और जो चर की वैल्यू आएगी आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार अगर करना हो तो आप इनके 1 या 2 प्रश्नों की आप एक बार उत्तर की जांच जरूर करें, ताकि ये विश्वास हो जाए, ये बिलीव हो जाए कि जो भी चर का मान आया है वो सही है या गलत है। दूसरा प्रश्न इन समीकरणों का अनुमान करना है और इस प्रश्न में जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि ब्रैकेट के बाहर जो अचर राशियां दे रखी है उन अचर राशियों को आपको गुणा करना है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो समस्त राशियां हैं उनको गुणा करना है, एक सरल समीकरण बनेगा, पक्षांतर करके चर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से 10% इसमें और 4% ये 14% है, 14% को आपको चर की वैल्यू ज्ञात करनी है और देखना है कि समीकरण सही है या गलत है, आप अपने हिसाब से उत्तर की जांच आप कर लेंगे। और साथ ही में
उत्तर की जांच पहले की 2 या 4 प्रश्नों की और इसमें 1 या 2 प्रश्नों का आपको उत्तर की जांच कर लेनी, ताकि ये विश्वास हो जाए कि अपना किया गया उत्तर सही है या गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।